तो फ्रेंड्स, लोक प्रशासन विषय के वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर भाग 4 में निम्नलिखित शीर्षकों से प्रश्नोत्तर तैयार किए गए हैं। जैसे पहला सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण, दूसरा विभाग एवं निगम, तीसरा मुख्य कार्यपालिका, चौथा नौकरशाही, पांचवा स्वतंत्र नियामकीय आयोग। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों को परामर्श देने वाला अभिकरण है जिसके कोई क्रियात्मक उत्तरदायित्व तो नहीं होते। किसका कथन है? तो ये एल.डी. वाइट महोदय का कथन है। एल.डी. वाइट महोदय क्या कहते हैं? स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों को परामर्श देने वाला अभिकरण है जिसके कोई क्रियात्मक उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, एल.डी. वाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है, स्टाफ अभिकरण कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है जिसका अर्थ है अधिक आंखें, अधिक कान, अधिक हाथ, जो उसकी योजना के निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सहायता दे सके। किसका कथन है? तो ये मूने महोदय का कथन है। मूने महोदय क्या कहते हैं, देख लेते हैं फिर से। स्टाफ अभिकरण कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है जिसका अर्थ है अधिक आंखें, अधिक कान, अधिक हाथ, जो उसकी योजना के निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सहायता दे सकें, मूने महोदय कहते हैं, मूने महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, स्टाफ संगठन का गठन चिंतन के लिए ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सूत्र का क्रियान्वयन के लिए किस विद्वान की परिभाषा है? ओलिवर सेल्डन। ओलिवर सेल्डन महोदय कहते हैं स्टाफ संगठन का गठन चिंतन के लिए ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सूत्र का क्रियान्वयन के लिए ओलिवर सेल्डन महोदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन, मूने ने स्टाफ के कितने कार्य बताए हैं? तो मूने ने स्टाफ के 3 कार्य बताए हैं। 3। पहला है सूचना संबंधी कार्य, दूसरा परामर्शकारी कार्य, तीसरा निरीक्षणात्मक कार्य। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। निरीक्षणात्मक कार्य, इस विद्वान ने स्टाफ अभिकरण को 3 वर्गों में, पहला सामान्य स्टाफ, दूसरा तकनीकी स्टाफ, तीसरा सहायक स्टाफ में विभाजित किया। फिफनर एवं प्रेस्तस ने स्टाफ अभिकरण को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला सामान्य स्टाफ, दूसरा तकनीकी स्टाफ, तीसरा सहायक स्टाफ में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छलनी और कीप की संज्ञा किसे दी जाती है? ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। छलनी और कीप की संज्ञा किसे दी जाती है? तो समान स्टाफ को दी जाती है छलनी और कीप की संज्ञा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है समान स्टाफ। 7 नंबर का क्वेश्चन, किस विद्वान ने सूत्र अभिकरण को क्रियाशील अभिकरण कहा है? एल.डी. वाइट महोदय ने। एल.डी. वाइट महोदय ने सूत्र अभिकरण को क्रियाशील अभिकरण कहा है। नेक्स्ट 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। स्टाफ और लाइन शब्द, स्टाफ और लाइन शब्द किस शब्दावली से लिया गया है? सैनिक प्रशासन से लिया गया है। सैनिक प्रशासन से स्टाफ और लाइन शब्द लिया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन, स्टाफ अभिकरण का मुख्य कार्य है। स्टाफ अभिकरण का मुख्य कार्य है परामर्श और सहायता देना। परामर्श और सहायता देना स्टाफ अभिकरण का मुख्य कार्य है। 10 नंबर का क्वेश्चन, लाइन अभिकरणों का संबंध होता है नीति निर्माण से। नीति निर्माण से लाइन अभिकरणों का संबंध होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन, स्वतंत्र नियामकीय आयोग एवं लोक निगम है सूत्र अभिकरण। स्वतंत्र नियामकीय आयोग एवं लोक निगम क्या है? सूत्र अभिकरण। 12 नंबर का क्वेश्चन, सूत्र अभिकरण को हाउस कीपिंग किसने कहा है? विलोबी महोदय ने कहा है सूत्र अभिकरण को हाउस कीपिंग। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूत्र अभिकरण को सहायक सेवाएं किस विद्वान ने कहा है? एल.डी. वाइट महोदय ने सूत्र अभिकरण को सहायक सेवाएं कहा है।
14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टाफ व सूत्र किसी भी संगठन के परिपूरक लक्षण होते हैं, ना कि विरोधी। किसने कहा है? लेपावस्की ने कहा है स्टाफ व सूत्र किसी भी संगठन के परिपूरक लक्षण होते हैं, ना कि विरोधी। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि सचिवगण मंत्रियों के आंख हैं, कान है, तो विभाग के प्रधान उसके हाथ हैं। किस विद्वान का कथन है? रूथना स्वामी का कथन है। रूथना स्वामी का कथन है यदि सचिवगण मंत्रियों के आंख हैं, कान हैं, तो विभाग के प्रधान उसके हाथ हैं। रूथना स्वामी का कथन है। 16 नंबर का क्वेश्चन, लोक निगम शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में लोक निगम शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। अठारह नंबर का, निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। किसका कथन है? फीफनर महोदय का कथन है निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। फीफनर महोदय का कथन है। नेक्स्ट, निगम व्यवसाय का एक आदर्श रूप है। किसका कथन है? रूजवेल्ट महोदय का कथन है कि निगम व्यवसाय का एक आदर्श रूप है। रूजवेल्ट महोदय का कथन है। निगम एक संवैधानिक नवीनता है। किसका कथन है? रॉबसन महोदय का कथन है निगम एक संवैधानिक नवीनता है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है रॉबसन में। 21 नंबर का क्वेश्चन, निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है। किसका कथन है? डॉक्टर MP शर्मा कहते हैं निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है। 22 नंबर का क्वेश्चन, सार्वजनिक निगम सहकारी शक्ति से आच्छादित होता है, किंतु उसमें व्यक्तिगत उद्यम की लचीलता और पहल रहती है। किसका कथन है? रूजवेल्ट महोदय का कथन है। किसने नियमों को हमारे समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत नूतन प्रयोग बताया है? रॉबसन महोदय ने नियमों को हमारे समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत नूतन प्रयोग बताया है। नेक्स्ट, किस विद्वान ने निगम को एक विवादपूर्ण नवप्रवर्तन की संज्ञा दी है? वाल्डो महोदय ने निगम को एक विवादपूर्ण नवप्रवर्तन की संज्ञा दी है। 10 नंबर का क्वेश्चन, निगम है यानी निगम क्या है? सूत्र अभिकरण। निगम सूत्र अभिकरण है। विभाग है, विभाग क्या है? सूत्र अभिकरण। 27 नंबर का क्वेश्चन, ब्यूरो विभाग की आंतरिक इकाई है। किसका कथन है? LD वाइट महोदय का कथन है। 28, शासन की शीर्ष विहीन शाखा किसे कहा जाता है? स्वतंत्र नियामकीय आयोग को कहा जाता है शासन की शीर्ष विहीन शाखा। शासन की चतुर्थ शाखा के नाम से किसे जाना जाता है? स्वतंत्र नियामकीय आयोग को जाना जाता है शासन की चतुर्थ शाखा के नाम से। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा जाता है? स्वतंत्र नियामकीय आयोग को कहा जाता है। 31, स्वतंत्र की द्वीपीय आइलैंड ऑफ ऑटोनॉमी की संज्ञा किसे दी जाती है? स्वतंत्र नियामकीय आयोग को दी जाती है। 32 नंबर का क्वेश्चन, स्वतंत्र नियामकीय आयोग का विकास कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ, अमेरिका। नेक्स्ट देख लेते हैं, हूवर आयोग 1949 का गठन किस संदर्भ में किया गया? स्वतंत्र नियामकीय आयोग के संदर्भ में किया गया। 34 नंबर का क्वेश्चन है, नौकरशाही की शक्तियां प्रजातंत्र के आवरण के नीचे फलती फूलती है।
किसका कथन है? रैमजे म्योर का कथन है, रैमजे म्योर। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने नौकरशाही को निरंकुशता का नाम दिया है? हेवर्ट, हेवर्ट ने दिया है। 36 नंबर का क्वेश्चन, सरकार की चौथी शाखा कहाँ जाता है नौकरशाही को? सरकार की चौथी शाखा नौकरशाही को कहा जाता है। द रूलिंग सर्वेंट किसकी पुस्तक है? द रूलिंग सर्वेंट किसकी पुस्तक है? एरिक स्ट्रॉस, एरिक स्ट्रॉस की पुस्तक है, एरिक स्ट्रॉस की पुस्तक है द रूलिंग सर्वेंट। नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं रैमजे म्योर एंड लॉर्ड हिवर्ट। 39 नंबर का क्वेश्चन, नौकरशाही को डेस्क सरकार की संज्ञा किसने दी है? फाइनर ने दी है, फाइनर महोदय ने नौकरशाही को डेस्क सरकार की संज्ञा दी है। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, फ्रांसीसी भाषा से। प्रोफेसर फ्रेडरिक ने नौकरशाही के कितने लक्षण बताए हैं? 6 लक्षण बताए हैं प्रोफेसर फ्रेडरिक ने नौकरशाही के। नौकरशाही का अर्थ है विशेषीकृत पदों, सोपान और संचार की लंबी रेखाएं। किसका परिभाषा है? ई डिमॉक। नौकरशाही का अर्थ है विशेषीकृत पदों, सोपान और संचार की लंबी रेखाएं। ई डिमॉक की परिभाषा है, ई डिमॉक। नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली है जो कौशल, निष्पक्षता और मानवता के अभाव से ग्रस्त होती है। किसने कहा है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली है जो कौशल, निष्पक्षता और मानवता के अभाव से ग्रस्त होती है कहा है। 44 नंबर का क्वेश्चन, मार्क्स ने नौकरशाही की कितनी विशेषताएं बताई हैं? 4 बताई है। 45, मैक्स वेबर ने नौकरशाही की कितनी विशेषताएं बताए हैं? 6। एफएम मार्क्स ने नौकरशाही को कितने भागों में विभक्त किया है? 4 भागों में विभक्त किया है, 4 भागों में। पहला है अभिभावक नौकरशाही, दूसरा जातीय नौकरशाही, तीसरा संरक्षक नौकरशाही एंड चौथा गुणों पर आधारित नौकरशाही। चौथा गुणों पर आधारित नौकरशाही। 43 नंबर का क्वेश्चन, किसने नौकरशाही को कुलीन तंत्र का नाम दिया है? विलोवी। मुख्य कार्यपालिका को जितने अधिक तथा भारी कार्य करने होते हैं उनको कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही योग्य क्यों ना हो व्यक्तिगत रूप से पूरा नहीं कर सकता। किसका कथन है? जॉन ए विग, जॉन ए विग महोदय का कथन है। 49 नंबर का क्वेश्चन, वह कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है। कार्यपालिका के संबंध में किसने कहा है? मार्शल डिमॉक, मार्शल डिमॉक ने कहा है, मार्शल डिमॉक। 50 नंबर का क्वेश्चन, लूथर गुलिक ने टाइपिंग एरर हो गया है। लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ब की रचना किस पुस्तक में की है? नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ब की रचना किस पुस्तक में की है? नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में की है। लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ब की रचना। द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट किसकी पुस्तक है? एफएम मार्क्स की पुस्तक है द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट। विकृत तथा परिहास के कारण नौकरशाही शब्द का अर्थ है घपला, मनमानी, अतिव्यय, हस्तक्षेप और वर्गीकरण। किसका कथन है? जॉन ए बिग महोदय का कथन है। जॉन ए बिग महोदय कहते हैं विकृत तथा परिहास के कारण नौकरशाही शब्द का अर्थ है घपला, मनमानी, अतिव्यय, हस्तक्षेप और वर्गीकरण। 51 नंबर का क्वेश्चन, दैनिक कार्य विधि कठोरता को और उत्तरदायित्व की चिंता विलंब को जन्म देती है। किसका कथन है? फिफ्नर। फिफ्नर महोदय कहते हैं
दैनिक कार्य विधि कठोरता को और उत्तरदायित्व की चिंता विलंब को जन्म देती है, फिफनर महोदय कहते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन, नौकरशाही में एक प्रकार के नकारात्मक मनोविज्ञान का विकास होता है जो निषेध वृत्त का रूप धारण कर लेती है। किसका कथन है? बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल महोदय कहते हैं नौकरशाही में एक प्रकार के नकारात्मक मनोविज्ञान का विकास होता है जो निषेध वृत्त का रूप धारण कर लेती है। 55 भारत और ब्रिटेन में किस प्रकार की कार्यपालिका है? संसदीय कार्यपालिका है। अमेरिका में किस प्रकार की कार्यपालिका है? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। 57 नंबर का क्वेश्चन, किस देश को अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मॉडल कहा जाता है? अमेरिका। अमेरिका को अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मॉडल कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की कार्यपालिका है? बहुल कार्यपालिका है। बहुल कार्यपालिका है स्विट्जरलैंड में। भारत में नाममात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति। भारत में वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। वीडियो में टाइपिंग करते वक्त कुछ वर्ड एरर हो गए हैं, उसको आप सुधार लीजिएगा। धन्यवाद।